रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल पूरे होने को आए हैं। बजाय के युद्ध थमने के और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। यूक्रेन जंग की बात करेंगे। नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग अपने आखिरी दौर में चल रही है। हालांकि ये जंग 2024 तक जारी रह सकती है, जिसकी वजह बनेगा 30 देशों का ताकतवर संगठन यानी कि नाटो। इस जंग को यूक्रेन जीते, इसके लिए नाटो ने खास प्लान तैयार किया है। आइए आपको बताते हैं कि नए साल में पश्चिमी देशों ने मिलकर यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। 2022 में शुरू हुआ युद्ध 2023 में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जंग के मैदान में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि 2023 में भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये 2024 तक भी खिंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की पूरी तबाही निश्चित है और रूस की आर्थिक बर्बादी भी तय है। जबकि दो देशों की जंग में यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले नेटो देशों के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ने वाला है। नेटो ने जो इशारा किया है, उससे डिफेंस एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि यूक्रेन पर हाथ डालकर रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेटो यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है, जिससे ये तय है कि यूक्रेन में रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रविवार को जर्मन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन जल्द ही पश्चिमी देशों से और भारी हथियारों की उम्मीद कर सकता है। कीव ने लंबे समय से टैंकों समेत भारी हथियारों पर जोर दिया है, लेकिन पश्चिमी देश युद्ध में शामिल होने या रूस को भड़काने के डर से ऐसे हथियार देने से कतराते आए हैं। जंग के मौजूदा हालात में भारी लड़ाकू उपकरणों की जरूरत है और मैं निकट भविष्य में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की उम्मीद करता हूं। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन की जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने अमेरिका समेत सभी नेटो देशों के सामने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि यूक्रेन में जारी जंग एक निर्णायक दौर में चल रही है, इसलिए ये अहम है कि हम यूक्रेन को वो हथियार दें जो उसे रूस से जीत दिलाने में मदद करें। नेटो महासचिव ने कहा कि रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हुई है। उसने अपना वेपन गोडाउन और ज्यादा खतरनाक हथियारों से भर दिया है। नए साल की शुरुआत में फ्रांस ने फ्रेंच AMX 10 RC लाइट टैंक दिए, तो जर्मनी ने यूक्रेन को 40 जर्मन मोरॉडर पैदल सेना के वाहन भेजे। तो वहीं अमेरिका ने 50 ब्रेडली लड़ाकू वाहन देने का ऐलान किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का वादा किया है। नेटो देश अब यूक्रेन को जंगी टैंक की बड़ी खेप देने पर तेजी से विचार कर रहे हैं। जेलेंस्की भी कई बार इन देशों से भारी टैंकों की मांग कर चुके हैं। दरअसल अब तक यूक्रेन की सेना डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन रूस के कब्जे वाले 4 सीमांत राज्यों में आधा इलाका छीनने के बाद अब यूक्रेन का हौसला बढ़ा है। यूक्रेन की फौज को लगता है कि अगर उसके सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़े तो रूस की सेना को खदेड़कर सीमा पार धकेला जा सकता है।